तो मीडियन कह रहा हूँ, मीन के अंदर हमने सारी चीज़ें कर लिया था, बस ये रिमेनिंग टॉपिक्स था, ठीक है ना। तो जिसमें लेस देन मोर देन वाला मीडियन में करा दिया है तो उस हिसाब से कन्वर्ट करके आसानी से कर सकते हो। अनइक्वल क्लास इंटरवल जब दिया होगा तो भी आप कर सकते हो। ओपन एंड कोई मुश्किल नहीं होता। मिड वैल्यू भी आपको समझा दिया है, ठीक है जी। मेन पहले करेक्टेड और कंबाइंड मीन करते हैं और एक है वेटेड एवरेज मीन। तो यहाँ पे मिसिंग वाली भी कर सकते हो आप, मिसिंग वैल्यू वाला भी, वो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ज़रा, यहाँ पे स्टार लगा के सबसे पहले लिखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन लिखोगे। इसी में मैं वेटेड एवरेज मीन करा देता हूँ ना, है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन सबसे पहला, 4-5 जो थ्योरी का आप बोल रहे थे ना, ये थ्योरी भी कवर होता है और इसी में वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिखने को आता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। कहाँ था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन, वेटेड एवरेज मीन एक अलग होता है, इसको भी प्रॉपर्टीज़ में ही डाल दूँ क्या मैं, या अलग से डाल दूँ, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन, हाँ जी लिख लो जी। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, डी निकालना सिखाया था, याद है। डी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए। डी को कहते क्या है, व्हाट इज दी डी, डी इज बेसिकली नोन एज डिफरेंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन या एक्चुअल मीन, ठीक है। तो लिखो प्रॉपर्टीज नंबर 1। सर समझ ही नहीं आया क्या बोला आपने, चलो अभी बताते, पहले लिख लो। लिखो यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन यानी डिफरेंस, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, फ्रॉम एक्चुअल मीन यानी अर्थमेटिक मीन, अज्यूम मीन नहीं, जो एक्चुअली मीन होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। ऑलवेज भी 0, ठीक है जी, ऑलवेज 0। मतलब सम का मतलब क्या होता है, सिग्मा। ऑब्जर्वेशन मतलब x और माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू 0। दस 20 30 40 50, इसका मीन कितना होगा, मीन कितना होगा, वेरी गुड, नालायक। मीन पूछ रहा हूं, मीन कितना हुआ, $30 हुआ इसका मीन। डी जो निकालते थे ना आप, निकालते थे x माइनस ए अज्यूम मीन में, लेकिन यहाँ पे x माइनस अगर मैं मीन करूँ, मीन से ही सारे को डिफरेंस कर दूँ, तो ज़रा निकाल के बताना कितना कितना आएगा। टेन माइनस 30 कितना हुआ, -20, 20 माइनस 30 -10, ये आ जाएगा 0, फिर आएगा +10 और फिर +20। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन कितना हुआ। अच्छा मतलब सर इसे बोलते हैं क्या, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन का डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन जब हम करेंगे और इसको टोटल करें देंगे ना, तो ये ऑलवेज क्या होगा, हमेशा ये 0 आएगा। ये एक मीन का क्या है, प्रॉपर्टी, ये एमसीक्यू में आ सकता है। बस खत्म। सेकेंड प्रॉपर्टी, कुछ आया समझ में। सेकेंड प्रॉपर्टी ये सब बहुत काम देगा। अगर मैं ये जानना चाहूं कि डेविएशन फ्रॉम जो मीन है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा,
तो वो क्या होगा, वो ऑलवेज सबसे मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम होगा। मतलब यही सेम अगर मैं बॉक्स बना दूं, ठीक है जी, ये सेम अगर मैं बॉक्स बना दूं आपको, जगह नहीं है क्या अपने पास, अच्छा यहाँ पे, तो ये जो है ये तो टोटल हुआ ना, एक कॉलम अगर मैं और बना के इसका स्क्वायर इंडिविजुअली स्क्वायर करना है हमें सबका, तो बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है। हे भगवान मेरा क्या होगा, हाँ 20 का स्क्वायर 400 नॉट 40, 10 का स्क्वायर 100, 0 का 0, फिर 10 का फिर से 100 और फिर 20 का 400, राइट। तो इसे बोलते हैं x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी, x माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। और जब हम इसको टोटल कर देंगे x माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आएगा कितना, वैसे 1000 आ गया ना, 1000। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना ज़रा, इसे बोलते हैं क्या, इस सेकेंड प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, हाँ जी, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। भाई डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं ना, ऑफ द आइटम्स फ्रॉम, आइटम को ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं भाई, आइटम बोलो ऑब्जर्वेशन बोलो एक ही बात है, क्योंकि ऊपर में ऑब्जर्वेशंस लिखा है। फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, इज मिनिमम, ऑलवेज मिनिमम। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसका डिनोशन ये होता है, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, और ये इसका आपको डायग्राम वो बना दिया, ठीक है। ये मैं आपको दे दूंगा, बस समझ लो, नहीं भी लिखोगे तो ठीक है, याद रहना है, ये पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला सर, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है, थर्ड ये है मेन, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन, इसे ही हम बोलते हैं कंबाइंड मीन, तो इसके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी, कंबाइंड मीन। इसको कराने से पहले छोटे वाले जो दो है ना, उसको लिखा देता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी होता है क्या है, जो ईच ऑब्जर्वेशन होता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज is increased or decreased by a constant number, ठीक है, by a constant number, then arithmetic mean, then constant number मान लो k है, then arithmetic mean, arithmetic mean of new series also get increased or decreased, ठीक है जी, इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाय के। ये मैंने दिया x 10, 20, 30, 40 और 50 हैं जी। अगर मान लो इसको मैं इंक्रीज करता हूँ कितने से, 2 से, 10 + 2 12, 20 + 2 22, 30 + 2 32, 40 + 2 42, 50 + 2 52, राइट। तो नॉर्मल पहले मीन कितना आ रहा था, x + k किया मैंने सब में, नॉर्मल ओल्ड वाले का मीन कितना आ रहा था 30। तो जो न्यू वाला मीन है ना, न्यू वाला जिसमें हमने k ऐड वैड कर दिया है k, तो इसका पता है कितना आएगा, 32 आएगा, 30 + 2, क्योंकि सभी में जब नॉर्मली भी निकालो तो
इसका टोटल करोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसका टोटल करो तो 10 यानी कि 160 आया। तो नॉर्मल अगर मीन निकालेंगे 160 डिवाइड बाय 5 32 होता है क्या, तो इसका मतलब समझ में आती बात है। तो अगर मैं प्लस करूँगा सेम डिजिट से इसी सीरीज़ में 2 2 2 2 2, तो जो एक्चुअली में मीन है नॉर्मल का उसमें 2 और ऐड कर दो तो वो नए वाले का आएगा। अगर मैं माइनस करता -2 -2 -2 -2 तो 30 -2 तो नए वाले का 28 आता है एक्चुअल में। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, उसमें भी सेम होता है। अगर मैं 2 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर देता तो जो नया मीन होता 30 × 2 60। अगर मैं सभी में डिवाइड कर देता तो 30 डिवाइडेड बाई 2 तो नए वाले का मीन 30 डिवाइड बाई 2 15 आ जाता। समझे? तो तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी, तो चौथा भी लिख लो फटाफट। फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला है। तो इफ ऑल, बस खत्म ही हो गया। इफ ऑल द आइटम्स इन अ सीरीजेज, इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। और जब आप सीयूटी एग्जाम दोगे ना तो उसमें ज़्यादा और गारंटी रहता है क्वेश्चन आने का एमसीक्यू। मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, वही डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट नंबर लाइक के, ठीक है, देन मीन ऑफ द न्यू सीरीज also gets multiplied by k, multiplied or divided by k, same number। दस 20 40 50 है ना। मैंने सिर्फ प्लस वाला और मल्टीप्लाई वाला बताया है। 10 × 2 20 × 2 30 × 2 40 × 2 50 × 2 20 40 60 80 100। नॉर्मल ये 150 हो रहा था। तो नॉर्मल मीन तो अभी भी पता है 150 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 30 है ना। लेकिन न्यू वाले का क्या होना चाहिए, तो जो 150 है ये जो एक्चुअल मीन है इसमें मल्टीप्लाई विद 2, तो 30 × 2 यानी कि 60 होना चाहिए। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका ज़रा टोटल निकालो तो कितना आया टोटल। सर टोटल आता है इसका 100 200 300। तो अगर मैं 300 डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो कितना आया, 60 आया क्या, सेम ही आया। वैसे ही डिवाइड वाला होता है। बस हो गया ख़त्म। अब कंबाइन मीन रह गया है जिसके क्वेश्चन है बस करा दे रहे हैं, हो गया ख़त्म। तो लास्ट लिख लो 6 कंबाइन मीन। वो अलग से क्वेश्चन है, वो आसान है, वो आपको समझ में आएगा। चाहिए तो बेकार सा था। वेटेड एवरेज मीन ऑलरेडी समझो सीख रखा है। जो एफ करते हैं ना उसको WX कर देते हैं, वेट दिया होता है। कंबाइन मीन का फार्मूला लिख लो। इसको इससे भी MCQ भी आ सकता है, अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन। मीन का ये होता है डिनोशन, देखो मीन का ये होता है। कंबाइन मीन के लिए हम लोग लिखते हैं 1,2 मतलब 2 मीन को अब कंबाइन करेंगे। तो इसका फार्मूला ये होता है। फार्मूला क्या होता है जी कंबाइन मीन, N1 x मीन 1 प्लस N2 x मीन 2, 2 छोटा छोटा है, फिर यहाँ पे N1 प्लस N2। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ज़रूर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। 2-3 लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल इसमें दे दिया मैंने, ये वैसे सेंटेंस वाइज आएगा, सेंटेंस वाइज लो, ये वैसे लिख देते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स in class
इज कितने 5 कॉमा, ठीक है, रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स results of 40 students is results of pass out 40 students. Pass out 40 students is कितना ले लूँ आपको, इसमें उल्टा टाइप सवाल दे दिया था बट कोई बात नहीं। एक सेकेंड ये वाला सिर्फ बदल दूँ, ये लिख लो जी 80 स्टूडेंट्स का जो मीन है ना वो है 5। एवरेज मार्क्स का मतलब मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज है 5, मतलब हर स्टूडेंट्स के 5-5 नंबर आ रहे हैं ऑलमोस्ट। आगे रिजल्ट्स ऑफ पास आउट ऑफ कितने स्टूडेंट्स, ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, इज 20 मार्क्स को किसमें अलग से लिख दिया। तो क्या इसमें आप पहचान सकते हो सॉल्यूशन सर, इसमें n1 n2 xmin 1 और xmin 2 क्या है, ये दो सवाल है। कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स इज क्लास 5, तो यानी मीन इसमें कितना है 5 और स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 80 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इसको n बना लूंगा, n1 80 है और इसका मीन मार्क्स कितने हैं 5 मार्क्स। दूसरा पढ़ो, सेंटेंस वाइज देता है रिजल्ट पास आउट 6 स्टूडेंट्स, तो n2 हो जाएगा और 20 मार्क्स क्या हो जाएगा मीन 2। अब इसको कंबाइन मीन करना है, कैलकुलेट कंबाइन मीन। और कंबाइन मीन को डिनोट 1,2 करते हैं, बस ये आसान है। तो कितना हो जाएगा, हाँ जी करके दिखाओ तो 80 इंटू 5 प्लस 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, 80 प्लस 60, समझ में आया। 400 1200 डिवाइड बाय 140, जो भी आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 15.43। समझ आई बातें। एग्ज़ाम में इस सवाल की जगह पे इस टाइप से भी दे देगा, अब आप समझ जाना, ध्यान से पढ़ना। x मीन का 1 और n1 का 1, फिर दे देगा आपको क्या चीज़, फिर दे देगा आपको कैलकुलेट मीन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, n2 दे देगा और x2 आपको नहीं देगा। यहाँ पे लिख लो फटाफट, ये है 50 और ये है 5, n2 है 10, ठीक है। और आपको अगर मिसिंग, एक तरीके से मिसिंग हो गया ना, तो आपको कंबाइन मीन जरूर दे देगा। तो कंबाइन मीन दे दिया है आपको कितना, कंबाइन मीन कहीं पे तो दिया होना चाहिए ना क्वेश्चन में। कंबाइन मीन कहाँ पे दिया मैंने, अरे हाँ कंबाइन मीन है 5, कंबाइन मीन इज़ 5। ये वाला n1 जो था आपका 40 ये मैंने दे दिया है, 40 और 50, ओहो उल्टा लिख लिया क्या, ये n1 40 है, n2 आपका कितना है, n2 आपका 10 था, ये 10 था और ये है 40, ठीक है। और मीन 1 जो है वो आपका, मीन 1 और मीन 2 गायब है। मान लो मीन 1 और मीन 2 अपने को निकालना है, सपोज मीन 1 एंड मीन 2 निकालना है। इस टाइप से कहने मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है। ये m1 x1 का मीन तो देना चाहिए कोई ना कोई, हाँ ठीक है, इस टाइप से दे सकता है, या तो दोनों गायब कर देगा या कोई एक। ये वैसे इलिस्ट्रेशन 31 है, लिख लेना आप, इलिस्ट्रेशन 31 है, तो आप दोबारा देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो इसको भी आप निकाल सकते हो, फार्मूला में सीधा सीधा लगा दो और निकाल दो, कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे लिख लो, ये अलग से मैं बता दे रहा हूँ। ये इलिस्ट्रेशन एक 31 कर लेना, वो टेबल टाइप है, ये मैं अलग से देता हूँ कि इस टाइप छोटा सा एक क्वेश्चन देगा तो इसमें कोई एक ही गायब करेगा। तो मीन 1 जैसे मैं दे देता हूँ, मीन 1 मैंने कुछ भी दे दिया, मान लो 6 दे दिया, 6, तो आसानी से निकाल सकते हो ना, ये निकाल लेना आप खुद।
ये पढ़ के क्वेश्चन पता चल जाता है। कभी कभी कंबाइंड मीन आपको दे देगा, कंबाइंड मीन दे देगा और मीन 1 या मीन 2 निकलवाएगा, या n1 या n2 कुछ भी निकाल सकता है। बस ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन जो है कर लेना। और लास्ट आपका रह जाता है 7 वाला प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड करेक्टेड मीन। बस यही है लास्ट, करेक्टेड मीन। तो करेक्टेड मीन जो होता है ना, इसमें क्या होता है देखो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके चांसेस 100% होते हैं आने के। तो सबसे पहले लिख लो करेक्टेड मीन इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है, ये जो होता है ना सिग्मा एक्स, ठीक है, ये रॉन्ग वाला, इसमें हमें प्लस करना है करेक्ट वाला वैल्यू, और फिर इसमें माइनस करना है इनकरेक्ट वाला वैल्यू। करेक्ट वाला वैल्यू और माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है जी, इनकरेक्ट वैल्यू। और डिवाइडेड बाय, वही डिवाइडेड बाय अपना n, डिवाइडेड बाय n, रुक गया आपका वो रुक गया, डिवाइडेड बाय n लिख लो, n लिख लो। ये पेंसिल डिस्चार्ज हो गया क्या, हाँ जी n, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, बस एक क्वेश्चन दिखा देंगे, उससे आप सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है आपका 34। अच्छा बुक नहीं है, चलो लिख लो, क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन ये लो ना, दिखा देते हैं। क्वेश्चन दिखाने का तरीका है अपने पास, फ़ोटो खींच लिया जाए, हाँ है ना, दिख रहा है। अब देखो जी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लाया है क्वेश्चन नंबर 34, वैसे 2-3 और भी है इसके क्वेश्चन, वो कर लेना आप। तो 34 क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं करेक्टेड मीन, कह रहे हैं एवरेज वेट, एवरेज का मतलब क्या, ओहो मीन कितने हैं, मीन 25, नहीं 25 बॉयज़ हैं, ये तो बॉयज़ का मतलब ये नंबर हुआ। was calculated 52 kg, तो दिस इज एक्स मीन। It was later discovered that one weight was misread as 40 kg instead of 50 kg। अब इसमें बताओ एक गलत है एक सही है, कौन सा गलत है कौन सा सही है, मेन पहचानना है। मिसरीड एज 45 मतलब ये रॉन्ग है, और करेक्ट क्या होना चाहिए था 54 kg, मतलब है ना 5445, वो कंफ्यूज हो गया बच्चा, लिखते समय 45 लिख दिया 54 की जगह। अब हमें करेक्टेड मीन निकालना है। अब एक बात बताओ, हमें जैसे 2, 10, 24, 54 इस टाइप से देता, तब तो इसको काट के 45 बना के सही से कर लेते, लेकिन वो सीरीज़ हमें नहीं पता, उसमें से सिर्फ एक वैल्यू गायब है, एक वैल्यू गलत है, इसलिए हमें इसको ऐसे करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करो इसी को यहीं पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, मीन का फार्मूला लिखो, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ चलो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर लो। वैसे ये वाला एक चीज़ मिलेगा आपको, ये नहीं भी करेंगे ना तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। हमें पता है जो इसका मीन है वो क्या है, वो गलत मीन आ रखा है 52, है ना। और जो अपना सिग्मा जो एक्स है ना, तो सिग्मा एक्स भी क्या होगा, गलत होएगा, क्योंकि एक वैल्यू गलत था, राइट और नॉट। तो अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, ये निकाल दो कितना आया, वैल्यू पुट करके हमें सिग्मा एक्स निकालना है पहले। क्यों सर, फार्मूले में क्या था ना कि जो ये रॉन्ग वाला एक्स बार होता है, सिग्मा एक्स होता है, इसमें हमें करेक्ट वैल्यू और इनकरेक्ट वैल्यू को हटा दो, करेक्ट वैल्यू को जोड़ दो। तो पहले तो हमें ये वाला नहीं दिया ना, ये लाना पड़ेगा ना, सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी फार्मूले से, समझे। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, करके दिखाओ जरा। हाँ जी, वैल्यू क्या था, वैल्यू ये वाला था।
हाँ जी, ये रहा ना। अब मैंने इसको सही कर दिया ना क्वेश्चन, तो अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे अब हम सही से। बताओ ना। तो पहले इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे एक्स मीन अपना कितना है, एक्स मीन था 52 kg, है ना। एक्स मीन 52 kg और ये है एन, तो इसकी वैल्यू डालो क्योंकि ये अपने को पता ही नहीं ना। तो यहाँ पे 52 और एन है कितना 25, तो सिग्मा एक्स आएगा, हमें यही चाहिए। तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू कितने हो गए, 52 इंटू 25 1300। और ये क्या सही वाला है या गलत वाला है, समेशन क्या है, ये गलत है क्योंकि मीन ही गलत हमने लिया हुआ है ना, हमने मीन गलत लिया हुआ है, ये मीन भी गलत है क्योंकि नंबर तो उतनी रहते हैं, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन नंबर वही रहता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, करेक्टेड। हाँ जी, करेक्टेड एक्स बार निकालेंगे। तो जो रॉन्ग वाला है, रॉन्ग सिग्मा एक्स में करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, बिल्कुल सही। तो 1300 जो है रॉन्ग आया है, इसमें करेक्ट वैल्यू है 54 और इनकरेक्ट वैल्यू है 45। तो कितना आ गया, वो हम मीन के लिए करेंगे। दोबारा से इसको पहले ये निकाल लेंगे, या हाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली मीन इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये अलग से बता दिया, कभी कभी ये अलग से निकाल रखा होगा। तो एक काम करो, सही है जो आपको फार्मूला बताया ना, आप डायरेक्टली उसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम करेक्टेड मीन निकाल रहे हैं डायरेक्टली, ये लो करेक्टेड एक्स मीन, तो डिवाइडेड बाय सीधा एन कर दो, बहुत बढ़िया, और शॉर्टकट कर दिया, वेरी वेरी गुड। तो बताओ कितने हो गए, एन है अपना 25, तो कितना आ गया 54 माइनस 49, 9 होता है क्या, ठीक है। ये लिख लो यहाँ पे 52.36 kg आ जाएगा डिवाइड करके, इसको सॉल्व कर लेंगे आप अलग से, समझ आई बातें, ये इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है वैसे। तो ये होमवर्क में कर लेना आप, 35 36 समझ आ गया, कर लोगे ना आप, 2 3 4 एग्जाम्पल है, आसानी से कर सकते हो बस। और ये लिख लो लास्ट है आपका वेटेड एवरेज मीन, बस हो गया। वेटेड एवरेज मीन कुछ है नहीं, ये आसान है, ये आसान क्या, ये ऑलरेडी आता है आपको, कैसे देखो अभी कहोगे अच्छा। डिस्क्रीट सीरीज याद है, डिस्क्रीट सीरीज याद है ना, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक एक्स होता है, दूसरा क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इसको वेट करके लिखा रहेगा, वो इसमें वेट दिया होगा, हाँ जी इसमें वेट दिया होगा। तो ये एक्स है, यहाँ पे मार्क्स देगा और ये आपका वेट देगा, तो ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी होता था एफ, तो इसको हम लोग अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेट बोल देंगे, बस खत्म, ठीक है। वेटेड एवरेज मीन क्वेश्चन आपको बुक में बहुत सारा मिल जाएगा, वैसे इलिस्ट्रेशंस आप देख लेना, 44 80 20 30 25 45, वेट दिया है 2 2 दिया हुआ है, 2 वाला मत करो ना, 2 की जगह हम दूसरा वेट ले लेंगे, 5 1 3 2 और 4। तो वेटेड एवरेज मीन का फार्मूला पता है क्या होता है, हम इसको मीन लिखते हैं लेकिन यहाँ पे डिनोट करेंगे W से। अच्छा सर, 3 टाइप का मीन होता है, नॉर्मल एक्स बार, कंबाइन मीन x1, x2 और वेटेड एवरेज मीन एक्स बार और W। ओके, तो फार्मूला क्या होगा, सिग्मा F की जगह पे WX अपॉन में सिग्मा W। अरे सर क्या बात कर रहे हो, कुछ मुश्किल है क्या, तो इसमें W और X निकालना है, जैसे FX निकालते हो वैसे आप W और X निकाल दो, खत्म, है ना। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो इसलिए वेटेड एवरेज मीन आएगा नहीं आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 420 इंटू 120, 30 इंटू 3 90, ये 50 और 45 इंटू 4 180, टोटल करोगे आप तो 740 हो जाएगा।
इसी हम बोलते हैं WX। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 740 डिवाइडेड बाय ये आ गया है 15, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 49.33। दैट्स इट। ठीक है, इसको अलग से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट। ये होता है सिंपल एवरेज। एवरेज क्या, अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन। ये होता है क्या, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। और लास्ट वाला क्या होता है, वेटेड एवरेज मीन बोलते हैं। एवरेज बोलो अर्थमेटिक बोलो एक ही बात होती है, याद रख लेना। सिर्फ एवरेज बोले तो भी हम मीन ही बोलते हैं उसको। ठीक है, मैंने आपको सारे करा दिए। मीन वाले में यहाँ पे जो ये रह गया ना, देखो यहाँ पे जो शीट लिखा था मैंने, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अब आपको इसमें से 2-4 सवाल जो है घर पे बुक के देख लेने, ये आपको आता ही है। लेस देन सीरीज आ जाएगा, है ना, अनइक्वल क्लास आ जाएगा, ओपन एंड आ जाएगा, मिड वैल्यू बता दिया आ जाएगा, करेक्टेड मीन करा दिया, कंबाइंड मीन करा दिया, वेटेड और मिसिंग। मिसिंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, इसके आपको इलिस्ट्रेशन संदीप गर्ग सर के बुक में कौन सा मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा एक बार आप देख लेना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मीडियन में कराया है तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और जो फार्मूला कराया ना तीनों का, कंबाइंड मीन, वेटेड एवरेज मीन और करेक्टेड मीन, इसके फार्मूला से एमसीक्यू कई बार आ जाता है। ठीक है, बस ये है, और कुछ नहीं है। मीन बस इतनी है और ख़त्म है। प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दिया, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ही आता है, ऑब्जेक्टिव ये सब उतना आता नहीं है मीन का। ठीक है, हाँ, तो वो सब उतने नहीं भी करोगे तो चलेगा। बस ख़त्म हो गया। मीन करा दिया मैंने आपको, मोड भी करा दिया था और मीडियन भी करा दिया था। ठीक है ना, चलो और कुछ पूछना है जल्दी से बताओ। तो ये वाली क्लास हमारी जो मीन की छोटे छोटे टॉपिक बचे थे, तो ये मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है।